सोशल मीडिया रजनी कौशल या फिर शबनम जो भी है, किसी के बाप का जागीर नहीं है। आपके कहने से सोशल मीडिया नहीं चलता है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म सबके लिए बना है, केवल आप लोगों के लिए नहीं बनेगा कि आप अपने इशारे पे पब्लिक होना चाहिएगा। आप बोलिएगा पब्लिक को वीडियो बनाइए हमारे सपोर्ट में, तो पब्लिक वीडियो बनाएगी। आप जब बोलिएगा कि हमारे सपोर्ट में वीडियो बनाना बंद कीजिए, हमको इंसाफ नहीं चाहिए, तो पब्लिक छोड़ देगी। किसी का बाप का जागीर है जो कोई रोक सकता है। अच्छा तमाशा है, पहले पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ, पहले पब्लिक को गुमराह करो और यूट्यूब पे रो रो के वीडियो बनाओ कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें इंसाफ दिलाइए, हमको इंसाफ चाहिए। और जब लोगों से सपोर्ट मिलने लगे, लोग वीडियो बनाने लगे, तो फिर पाला पलट दीजिए कि हमको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, हमको किसी का मदद नहीं चाहिए। और दोस्तों फाइनली एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि शबनम की शादी फिक्स हो गई है, वो भी अनुज से नहीं, किसी और लड़के से। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अभी आधे घंटे पहले रूपा जी का एक वीडियो आया। कल से हम वीडियो बनाने के इंतज़ार में बैठे थे, लेकिन क्या करें, तबीयत ही ठीक नहीं है। शबनम की शादी कहीं और ये लोग फिक्स कर दिए हैं। और ये लोग क्यों अब इंसाफ नहीं चाहते हैं, क्यों इन लोगों को सपोर्ट नहीं चाहिए, आज इस वीडियो में पूरा खुलासा होने वाला है, रूपा का, शबनम का और साथ में रजनी का भी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो वीडियो देख नहीं रहे हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप लोग को पता है कि रूपा जी का भी तबीयत ख़राब चल रहा था, फिलहाल अभी वो अपने घर पे है। शबनम का भी तबीयत ख़राब है, उनको बुलाई है जानकी की बड़ी दीदी के घर पे, और रूपा जी नहीं जा रही है बारिश की वजह से। और रूपा जी का ये कहना है कि हम लोगों को अब इंसाफ नहीं चाहिए, हम लोगों को मदद नहीं चाहिए, इंसाफ नहीं चाहिए। आखिर क्यों नहीं चाहिए? इन लोगों को इंसाफ मिल गया। शबनम जी अब बोल रही है कि देखिए हम लोग कोर्ट कचहरी जाना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि शबनम का भी वीडियो सुबह में आया था, जानकी के चैनल पे हमने देखा कि हम नहीं चाहते कोर्ट कचहरी जाना, दौड़ना, धूप में जाने की वजह से मेरा तबीयत ख़राब हो गया। और रूपा जी भी वही बोल रही है कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर आप लोगों के पास है तो 10-20 हज़ार दीजिए सारे लोग। तो भाई आप लोगों से कहना चाहते हैं, आप लोगों के पास पैसा है तो 10-20 हज़ार ट्रांसफ़र कीजिए। ऑलरेडी शबनम ने स्कैनर दे रखा है, तभी ये लोग इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। भाई ज़रूरत किसको है? आपकी इज्जत गई है, आपकी बहन की सोशल मीडिया पे पूरा नंगा किया, आपकी बहन ने बहन को नंगा किया, बहन ने बहन की इज्जत को लूटा सोशल मीडिया के सामने। और आप ही ने रो रो के गिड़गिड़ा के भीख मांगा कि हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे सपोर्ट में वीडियो बनाइए, हमारे सपोर्ट में बोलिए, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। और जब सपोर्ट मिलने लगा, लोगों का वीडियो जाने लगा, अचानक से आप लोग पाला पलट लिए कि हम लोगों को इंसाफ नहीं चाहिए, है ना। तो भाई इसमें किसके पास पैसा अधिक है? जब आप लोगों को इंसाफ नहीं चाहिए, आप लोगों का इज्जत किया है, इतना नाम बदनाम हुआ, जब आप लोग नहीं चाहते हैं, क्या बोलते हैं, आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग को इंसाफ मिले, तो दूसरा कौन चाहेगा? जब आप लोगों को इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। आप बोल रहे हैं कि अब शबनम क्या बोलते हैं, हम लोग इसलिए वीडियो नहीं बना रहे हैं कि शबनम का तबीयत जो है ख़राब है और शबनम का कहीं और शादी कराने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। ऐसे हम लोग इंसाफ के लिए लड़ाई कब तक लड़ेंगे और ऐसे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे उसी के बारे में, तो शबनम का शादी करने में मुश्किल हो जाएगा। ये बात आप लोग तब क्यों नहीं सोचे जब आप लोग इंसाफ की भीख मांग रहे थे, लोगों से वीडियो बनवाने के लिए बोल रहे थे। यहाँ तक कि वीडियो बनवाना दूर, लोगों के बड़े बड़े यूट्यूबरों के पास आप कॉल करके रो रही थी, बोल रही थी कि आप लोग वीडियो बनाइए हमारे सपोर्ट में, तो लोग नहीं बना रहे थे। और अब छोटे तो छोटे हैं, अब बड़े क्रिएटर भी कोई वीडियो बनाने लगा कि शबनम सच में
मतलब शबनम को प्रॉब्लम है, शबनम तकलीफ में है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जब बड़े क्रिएटर वीडियो बनाने लगे तो अब आप लोगों ने पाला पलट लिया, तो कोई यही नहीं बोलेगा कि ये सब व्यूज का खेल था। अब जब पब्लिक बोल रही है कि सब व्यूज के लिए हो रहा है तो आप लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन इसमें गलती किसकी है? आप ही लोगों की है। पहले तो आप सपोर्ट भीख मांगने के लिए वीडियो बनाते हैं, और आप लोगों के लिए रही बात कि इंसाफ लड़ने के लिए लड़ाई नहीं है। इसका मतलब जब आप लोग पीछे हट रहे हैं, शबनम की इज्जत पे दाग लगा है, उसके चरित्र पे उंगली उठी है पूरे सोशल मीडिया के सामने। जब आप लोग पीछे हट रहे हैं तो इसका मतलब तो कोई कहेगा कि सब व्यूज का खेल था, कोई कहेगा कि सब व्यूज के लिए, डॉलर के लिए ड्रामा रचा गया था। फिर आप लोग ये क्यों बताए कि शबनम मनुष्य से प्यार करती है, ये वो फलान ठिकाना। रजनी भी अपना वीडियो बनाने लगे, रजनी कौशल भी, आप लोग भी अपना रास्ता देख लिए। तो फिर ये 4 दिनों के लिए ये सब नौटंकी ड्रामेबाज करने की क्या ज़रूरत है? 4 दिन पहले आप लोगों का दिमाग कहाँ था? उसी समय सोच लेना चाहिए कि ये सब वीडियो पड़ेगा तो क्या बोलते हैं, शबनम का इज्जत और जाएगा, उसका शादी कहीं और कराना है। और सबसे बड़ी बात, जब आप लोगों को इंसाफ चाहिए नहीं तो स्कैनर क्यों लगा? शबनम ने स्कैनर क्यों लगाया है? जब आपको कोई पैसा भेज रहा है, नहीं भेज रहा है, उससे पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उससे सवाल नहीं है, लेकिन स्कैनर लगा क्यों है? जब आप लोग को सपोर्ट नहीं चाहिए तो पैसा किस लिए चाहिए? शबनम तो अकेली है, उसके बच्चे नहीं हैं कि बच्चे रो रहे हैं भूखे, और शबनम के पास ऐसा भी नहीं कि पैसा नहीं है। उसका वीडियो अच्छा खासा चलता है, सारे लोग जानते हैं। उसके चैनल से अच्छे खासे इनकम भी होता है, और एक नहीं 2 चैनल है, और साथ में अपरूपा जी हैं बहन। फिर पैसा क्यों चाहिए जब इंसाफ की लड़ाई लड़ना ही नहीं है? अच्छा खासा हंसी खुशी वीडियो बनाना है, और यहाँ तक कि पब्लिक को चूतिया बनाना हो ना तो कोई आप लोगों से सीखे। आप जैसे बड़े यूट्यूबरों से, आप लोगों से अच्छा तो हम छोटे यूट्यूबर हैं, आप लोगों से अच्छा हम छोटे यूट्यूबर हैं। कम से कम वीडियो चले ना चले, वीडियो चलाने के चक्कर में अपना इज्जत को दाव पे नहीं लगाते हैं जैसे कि आप लोग लगाते हैं। आप लोग तो वीडियो चलाने के चक्कर में, डॉलर छापने के चक्कर में क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। बहन की इज्जत, माँ की इज्जत, बेटी की इज्जत, सबको आप लोग सोशल मीडिया पे नंगा करके खड़ा कर देते हैं। आप लोगों को कुछ चाहिए तो है पैसा, डॉलर। जितना जिसको भगवान देता है ना, उसको और उतना ज़्यादा भूख बढ़ते जाता है, उसको और उतना ज़्यादा भूख बढ़ रहा है। देखिए ना, बड़े बड़े यूट्यूबरों का क्या हाल है। कोई डॉलर के लिए अपने खुद के घर में नया घर बनवा रहा है, इतना पैसा लगा कर अपने ही घर में तोड़ फोड़ चोरी करवा रहा है, कंटेंट बनाने के लिए, वीडियो चलाने के लिए। भाई 10,000 का नुकसान हुआ और 1 लाख आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? 10,000 का नुकसान करवाने से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे भी हस्बैंड सही बोलते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं सच में इनके घर में चोरी हुआ है, तो बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं जानती हो, ये लोग व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम इतना भी बोलते हैं कि कोई इतना अपना नुकसान कैसे करेगा। अब तो कोई 10,000 का नुकसान करता है, उससे 50,000 आ जाता है, तो नुकसान को नुकसान नहीं कहा जाएगा। तो बिल्कुल सही बोलते हैं मेरे पति, वो अपने जगह पे बिल्कुल सही हैं। गलत है तो हम ही हैं, तो थोड़ा सा भी शर्म करो। आप लोगों को जब सपोर्ट नहीं चाहिए, मदद नहीं चाहिए, तो स्कैनर क्यों लगा है? सबसे बड़ी सवाल है स्कैनर पे। 4 दिन पहले आप लोग बोल रहे थे कि ये हुआ ये हुआ, अब बिल्कुल से पाला पलट गया। जब ये वीडियो पड़ा, सपोर्ट आप लोग मांग रहे थे, अच्छा काम है आप लोगों का, सोशल मीडिया पे आओ। आप लोग बोलते हैं पब्लिक हमारी ऑडियंस है, हमारी भगवान है, पब्लिक जो बोलेगी वो करेंगे। पब्लिक आपके कहने पे वीडियो बनाए, आप कहे तो ना बनाए। सोशल मीडिया किसी के बाप का जागीर नहीं है, ना ही रजनी कौशल के बाप के जागीर है, ना ही आप लोगों के बाप के जागीर है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सबके लिए बना है, स्पेशल आप लोगों के लिए नहीं बना है। कि आप लोग जो कहिएगा पब्लिक वो करेगा, वो करेगी।
पब्लिक आपके कहने पे नहीं चलती है। आप जो बोलिएगा वो पब्लिक नहीं करेगी।